नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा और अभी हम आगे उसको ही कंटिन्यू करेंगे कुछ, क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी कंपलसरी होती है और पर्यायवाची शब्द आपके सिलेबस में है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी के कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो लगभग हर परीक्षा में सेम ही होते हैं, यह यूँ कहें कि हर सिलेबस में रखे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ पर्यायवाची पहले पढ़ लिए थे, जिसमें हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको नोट डाउन करते रहिए और ध्यान से वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है हमारा आज पृथ्वी का हम पर्यायवाची देखेंगे। तो देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर जो है हमारे प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो, मैंने आपसे पहले बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें रटना ही पड़ता है, तो पर्यायवाची भी उनमें से एक है। पर्यायवाची मैंने बताया जैसे कि एक ही शब्द है, एक ही व्यक्ति है या एक ही शब्द है जिसके अनेक नाम हैं, अर्थ एक ही होगा, नाम अलग अलग होंगे। ठीक है। तो जैसे पृथ्वी को हम भू के नाम से भी जानते हैं, भूमि भी कहते हैं, अचला कहते हैं, अनंता कहते हैं, रसा कहते हैं, विश्वम्भरा कहते हैं, क्योंकि विश्व का भरण करने वाली होती है तो इसलिए विश्वम्भरा कहते हैं। स्थिरा कहते हैं, धरा, धरित्री, धरणी, क्षोणी, ज्या, काश्यपी, क्षिति, सर्वसहा, वसुमती, वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, गोत्रा, कुह, पृथ्वी, क्षमा, अवनी, मेदिनी, मही, विपुला, गह्वरी, धात्री, गो, ईला, कुंभिनी, भूतधात्री, रत्नगर्भा, जगती, सागर, अंबरा। तो रत्नगर्भा क्योंकि हमारी धरती के अंदर बहुत सारे रत्नों का समावेश होता है, विभिन्न प्रकार के रत्न समाये होते हैं, तो इसलिए इसे मतलब इसके गर्भ में जो है अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, इसलिए इसे रत्नगर्भा कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करते रहिए और बार बार ज़रूर पढ़िएगा। अगला हमारा जो पर्यायवाची है वो है ऊँट का। ऊँट को क्रमेलक कहते हैं, उष्ट्र कहते हैं। देखो, ये जो प्रश्न है ये उत्तराखंड के अंदर ही किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है कि किस में पूछा गया था, लेकिन एक परीक्षा ज़रूर थी जिसमें ये पूछा गया था, ऊँट के पर्यायवाची बताइए या ऊँट का पर्यायवाची निम्नलिखित में से है। तो देखिए, ऐसे पर्यायवाची भी अब आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्रमेलक ऊँट को कहते हैं, उष्ट्र कहते हैं, लंबोष्ट कहते हैं, लंबोष्ट मतलब लंबा, ओष्ट मतलब होंठ, जिसके होंठ क्या होते हैं, लंबे होते हैं। महाग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है गर्दन, तो जिसकी गर्दन लंबी होती है उसे महा मतलब बड़ी होती है, तो उसे महाग्रीव मतलब ऊँट। ठीक है। अध्वग कहते हैं, सल कहते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ऊँट के पर्याय हैं। इसके पश्चात पुत्र का देखिए, तनय, तनुज, बेटा, सुत, सुवन, आत्मज, नंदन, पोत या लड़का। ठीक है। लाल, वत्स और तात, ये सारे क्या हैं, पुत्र के पर्याय हैं। इसके पश्चात हंस का अगर हम देखें तो हंस, मराल, चक्रांग, कलहंस, कारंडव, सरस्वती वाहन, सरस्वती जी का वाहन होता है हंस, इसलिए इसे सरस्वती वाहन कहा जाता है। तो ये सारे हंस के पर्यायवाची हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है हृदय। हृदय का देखिए, उर है, हिय है, वक्ष है, वक्षस्थल है, हृदय है, तो ये सारे क्या हैं, हृदय के हैं। शत्रु का हो गया अरि, रिपु, दुश्मन, अमित्र, मतलब नहीं, मित्र मतलब दोस्त, जो मित्र नहीं है वो क्या है, दुश्मन है। अराती भी कहते हैं। ठीक है। विपक्षी कहते हैं, बैरी कहते हैं, तो ये सब क्या हैं, शत्रु के पर्याय हैं। इसके पश्चात शारदा। शारदा कहते हैं सरस्वती, वाणी, भारती, वाग देवी, वाग मतलब होता है वाणी, तो वाणी की देवी शारदा या माँ भगवती सरस्वती। ठीक है। वीणा, पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, तो हाथ में वीणा है जिसकी अर्थात सरस्वती। इसमें समास भी आपसे पूछा जाए तो आपको बहुव्रीहि समास करना है। ठीक। वाक, तो ये सारे क्या हैं, सरस्वती के पर्यायवाची हैं। देखो, यहाँ पे सरस्वती नहीं लिखा है,
है, शारदा लिखा है, तो इसलिए हम कभी कभार क्या हो जाते हैं, सरस्वती कहेंगे तो शायद हमें ध्यान भी रहेगा, लेकिन शारदा से हमें ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए आपको सारे पर्यायवाची पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, अगला है कामदेव। तो कामदेव की भी इम्पॉर्टेंट है, मनोज, मदन, अनंग, रतिपति, क्योंकि रति कामदेव की पत्नी थी तो इसलिए उन्हें रतिपति कहा जाता है, मीन केतु। इसके पश्चात कंदर्प, मार, मनमथ, काम, मनसिज। मनसिज मतलब मन में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं मनसिज। स्मर, संबरारी, कुसुमेश, पुष्पधनवा, तो ये सारे क्या हैं, कामदेव के पर्याय। ये पुष्पधनवा मैंने लाइन भी इसमें लिखी है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें ये भी कहीं पूछा गया था कि पुष्पधनवा किसका पर्याय है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है शेर, इंपॉर्टेंट है, शेर के पर्यायवाची सिंह, मृगराज, शार्दूल, केहरी, हरि, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, केशी, नाहर, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, शेर के पर्यायवाची। अगला है लहर। तो लहर का हम देख लेते हैं, तरंग, उर्मी, वीची, मौज, हिलोर, तो ये सारे क्या हैं, लहर के पर्याय हैं। रंग का दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, धनहीन, तो ये सारे गरीब कहें या निर्धन कहें या कंगाल कहें, अकिंचन कहें, धनहीन कहें, ये रंग के हैं। ठीक है, राजा का कहें तो भूपति, भू मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का पति भी कहा जाता था राजा को। ठीक है, महीप, राव, नृप, भूमिपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, शासक, तो ये सारे क्या हैं, राजा के पर्याय हैं। अगला है पर्वत। पर्वत का है पहाड़, गिरी, अद्री, भूधर, महीधर, मही मतलब मैं हमने बताया पृथ्वी, और भू के पर्यायवाची में अगर धर का हम जोड़ देंगे तो मतलब धरती को धारण करने वाले, धरती को धारण करने वाले, तो इसलिए इनको भूधर कहा गया है या महीधर कहा गया है। ठीक है, अचल हो गया, अचल मतलब जो चल नहीं सकते, एकदम स्थिर। शैल हो गया, नग हो गया, धरणीधर हो गया, ये सारे क्या हैं, पर्वत के हैं। फूल का पुष्प, पहुप, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल, तो एक बार एक उसमें पूछा गया था प्रसून का अर्थ बताइए, तो प्रसून का मतलब होता है फूल, पुष्प। ठीक है, पक्षी, खग, पर, खेरु, विहंग, नभचर, शंकुत, द्विज, देखो मैंने पहले बताया था द्विज जो है वो बहुतों का पर्यायवाची, पक्षी का भी है, ब्राह्मण का भी होता है। ठीक है, मैं क्या कह रही थी, हाँ जी, तो आपको देखो जब भी आप पर्यायवाची पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो आप उसको अलग अलग दृष्टिकोणों से देखिए। देखो आप पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, लेकिन यही पर्यायवाची आपको कभी कभार क्या होता है कि कोई शब्द दे दिया, जैसे मैंने अभी बताया प्रसून का अर्थ पूछा गया था, तो आपको पता चला कि प्रसून मतलब पुष्प होता है, तो आपको वो चीज़ वहाँ भी काम करेगी। और जैसे बीच बीच में आपको पर्यायवाची जो शब्द हैं वो समास में भी काम करेंगे, यही शब्द आपको, बहुत सारे शब्द जो हैं वो आपको समास में भी देखने को मिलेंगे। तो मतलब एक चीज़ आप, जैसे कहते हैं ना कि एक पंथ सौ काज, तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब एक चीज़ अगर पढ़ेंगे तो वो बहुत सारी जगह आपको काम में आएगी। तो इसलिए जब आप पढ़ते हैं तो उसको मल्टीपल दृष्टिकोण से देखिए, सोचिए और फिर पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात प्रकाश का है आलोक, उजाला, आभा, प्रभा, द्युति, दीप्ति, छवि। परिवार की पर्यायवाची की हम बात करें तो कुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना और कुल। बाण की बात करें तो शर हो गया, शायक हो गया, नाराज हो गया, विशिख, पंत्री, तीर, आशुभ और सिलीमुख। तो देखिए मैंने एक बार जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रही थी तो वहाँ पे मैंने ये लिखा था, और जो सिलीमुख था वो भंवरे का भी पर्यायवाची था, भ्रमर। ठीक है, और आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि जो शिलीमुख है वो भ्रमर का नहीं है बल्कि बाण का है। तो बाण देखो, शिली का मतलब होता है एकदम पैना, ठीक है, मतलब सुई के जैसा, चुभने वाला। तो चुभने वाला जिसका मुख होता है, तो बाण का भी मुख चुभने वाला होता है, बहुत तेज़ धारीदार, और वैसा ही मुख होता है भौरे का, जब डंक मारता है ना तो पता चलता है। तो इसीलिए उसके इस तरह के जो तीर जैसा मुख है उसको देखते हुए उसको शिली मुख कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो मतलब आपको यहाँ पे पता चला कि शिलीमुख जो है बाण का भी पर्यायवाची है और भ्रमर का भी है।
इसके बाद बिजली के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो विद्युत, क्षमा, चपला, तड़ित, दामिनी, घनदाम, बीजुरी, सौदामिनी, क्षण प्रभा। तो देखो हमने ऊपर पढ़ा था प्रभा जो था वो प्रकाश का पर्यायवाची था, है ना, यहीं पे आपने देखा था। और क्षण का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए। तो जब आपने देखा होगा आसमान में बिजली चमकती है तो वो क्या होती है, बहुत क्षणिक होती है ना, कुछ समय चमकती है उसके बाद शांत हो जाती है। तो जो क्षण प्रभा है वो इसी कारण उसका नाम रखा गया है बिजली का, ठीक है। ये आसमानी बिजली है, मतलब बिजली तो हर प्रकार की होती है, लेकिन दोनों का हम इससे अर्थ ले सकते हैं। विद्युत भी उसे कहते हैं, क्षमा शपा भी कहते हैं, चपला, तड़ित, दामिनी, ये सारे मतलब दोनों प्रकार की जो भी विद्युत होती है, बिजली जो भी चमक होती है, वो हर किसी के लिए ये पर्यायवाची, ठीक है। तो क्षण प्रभा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो आसमानी बिजली होती है वो क्षण भर के लिए चमकती है, ठीक है। अगला है चंदन। तो चंदन के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो श्रीखंड, मलय, गंधराज, गंधसार, सर्पावास, मंगल्य भी इसे कहते हैं, ठीक है। सर्पावास मतलब आपने देखा होगा कि जो चंदन के वृक्ष होते हैं उनसे सर्प लिपटे हुए होते हैं, तो इसीलिए इसे सर्पावास भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कबूतर। कपोत, पारावत, हारीत, परेवा, रक्त लोचन। तो क्योंकि जो कबूतर होते हैं उनकी जो आँखें होती हैं वो लाल होता है, तो रक्त का मतलब होता है लाल, और रक्त मतलब लाल, और लोचन का मतलब नैन। तो जिसकी आँखें रक्त के समान लाल होती हैं तो उसे कबूतर कहते हैं, ठीक है। कमर, कटी, श्रोणी, मध्यंग भी इसे कहते हैं, ठीक है। कपड़ा का अगर हम देखें तो वस्त्र, पट, वसन, अंबर, परिधान, पोशाक, लिबास, ये सारे क्या हैं, कपड़े के हैं, पर्यायवाची हैं, ठीक है। पट जो कि एक अनेकार्थी शब्द है, पट का मतलब दरवाजा भी होता है और कपड़ा भी होता है, ठीक है। अगला है पल्लव। कौपल, किसलय, पर्ण, पत्ती, पात, पर्ण, दल। तो ये सारे क्या हैं, पत्ते के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला है इम्पोर्टेंट पर्यायवाची चांदनी। चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, उजियारी, हिमकर, चंद्रमरीचि, अमृत द्रव और कलानिधि। तो देखो जो हिमकर है, एक बार सूर्य के पर्यायवाची दिए हुए थे 3 और चौथा हिमकर दिया हुआ था, तो पूछा गया था कि ये किसका पर्याय, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आपको पता चला कि जो हिमकर है वो चांदनी का पर्यायवाची है, ठीक है। इसके बाद देखो चंद्र के और चांदनी के पर्यायवाची अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग चांदनी और चंद्र के पर्यायवाची में कन्फ्यूजन करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब एक साथ इन्हें बताने की कोशिश की है। तो देखिए चांद, चंद्रमा, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, क्षपाकर, क्षपा कहते हैं रात्रि को, ठीक है। मृग, लांछन, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, द्विजराज, अमृत निधान, राकेश, शशांक, मृगांक, इंदु, मयंक, राकापति, रजनीश, तारकेश्वर और महाताप। तो ये सारे क्या हैं, चंद्रमा या चांद के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चांदी का रजत, रूपक, रूपा, कलधौत, रूप्या, जातरूप और खरजूर, ठीक है। तो जातरूप जो है वो चांदी को कहते हैं। इसके बाद देखिए अनार। अनार का पर्यायवाची है शुकप्रिय। शुक को कहते हैं तोते को, प्रिय मतलब जो तोते को सबसे, ऐसा माना जाता है कि जो तोता है उसको सबसे ज़्यादा प्रिय जो होता है वो लाल रंग होता है। तो क्योंकि अनार लाल रंग का होता है तो इसलिए उसको अनार जो फल होता है वो बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए उसको सुख प्रिय कहा जाता है, ठीक है। दाड़िम भी कहते हैं, शुको धन भी कहते हैं और राम बीज भी कहते हैं, ठीक। शुक का देखिए तोता, कीर, सुग्गा, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड और सुवा। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये तोते के पर्यायवाची हैं, ठीक। तो इसके बाद देखिए तालाब। तालाब के जो है सर है, तड़ाग है, पद्माकर है, जलाशय है, पुष्कर है, सरोवर है, हृदय है, ताल है, सरसी है। ये तालाब के हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धूल का है ध्यूली, रज, माटी, मृत्तिका, मिट्टी, मृदा, रेणु। तो ये सब क्या हैं, धूल के पर्यायवाची हैं, मिट्टी के। गरीब का देखिए निर्धन, दीनहीन, विपन्न, अकिंचन, मुफलिस,
कंगाल या श्रीहीन, श्री मतलब श्री कहते हैं धन को, ठीक है, हीन मतलब जिसके पास धन नहीं है। तांबा, ताम्र, तामा, रक्त धातु, ताम्रक, ये सब तांबे के हैं। छुट्टी का देखिए अवकाश, फुर्सत, रुखसत, विश्राम या विराम। जहर का है विष, हलाहल, गरल, कालकोट। पत्थर का है प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल या अश्म, शिला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मेंढक का जो पर्यायवाची है दादुर, दुर्धर, शालूर, मंडूक, भेक। मछली का है मीन, मकर, मत्स्य, झस, सफरी और डलोमी। ये इम्पोर्टेंट है मछली का, ये कहीं पूछा भी गया था तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। भांग का देखिए जया, विजया, भंग, शिवा, चपला, ये सब भांग के हैं। बाज का है शेयन, शेयन, करग, शशघातक, सचान, कपोतारी। मुर्गा का देखिए ताम्रचूड़, कुक्कुट, तमचूर, अरुणचूड़, अरुण शिखा। इसके पश्चात बाघ के देखिए व्याघ्र, शार्दूल, चित्रक, द्वीपी, श्वापद, हिंस्रक, ठीक है। इसके पश्चात देखिए छाछ का है मट्ठा, गोरस, तक्र, दधी, श्वेद, दधी श्वेद। श्वेद का मतलब होता है पसीना, तो दही का जो पसीना होता है उसे हम छाछ कहते हैं, ठीक है, मतलब उसको एक नाम दिया गया है दधी श्वेद। मट्ठा हो गया। वरुण का है जलेश, समुद्रेश, सागरेश, प्रचेता, पाशी, अम्बुपति। अगला है ओष्ठ, होंठ, ओठ, अधर, रदपुट, दंत छद, रदन छद। छद का मतलब होता है ढकने वाला, ढकाने वाला, ठीक है। आच्छादित, तो हमारे जो दांत जिससे क्या है आच्छादित हैं, तो वो क्या हो गया ओष्ठ। शब्द का है ध्वनि, रव, निनाद, घोष, नाद, मुखर, स्वर। स्त्री का देखिए नारी, औरत, वनिता, कांता, त्रिया, वामा, अबला, प्रमदा, रमणी, ललना, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चूहे का देखो मूषक, मूषिक, इंदुर, आँखों, मूषा, गणेश वाहन, क्योंकि गणेश जी का वाहन होता है चूहा तो इसलिए उसे गणेश वाहन भी कहते हैं। यमुना का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जमुना भी कहते हैं, कालिंदी कहते हैं। अर्कजा, अर्कजा मतलब अर्क का मतलब होता है सूर्य। देखो सूर्य के पर्यायवाची, जितने भी सूर्य के पर्यायवाची होंगे ना उसमें अगर जा जोड़ेंगे तो वो हमेशा यमुना के पर्यायवाची बनते हैं। ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो यमुना थी वो सूर्य की पुत्री थी, ठीक है। तो जितने भी सूर्य के पर्यायवाची होंगे उनमें आपको जा का मतलब होता है पुत्री, तो अर्कजा मतलब सूर्य की पुत्री, तो यमुना सूर्य की पुत्री थी इसलिए उन्हें यमुना कहा गया। और यम जो है वो सूर्य के पुत्र थे, तो यम के पर्यायवाची में मतलब सूर्य के पर्यायवाची में ज जोड़ेंगे तो वो किसके बनेंगे, यम के पर्यायवाची बनेंगे, और जा जोड़ेंगे तो वो यमुना के बनेंगे, ठीक है। देखो रवि सुता, सुता यहाँ पे भी सुता कहते हैं पुत्री को, रवि कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य सुता यानी कि सूर्य की पुत्री कौन थी, यमुना। रवि तनया भी, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, तनया का मतलब होता है बेटी, तो रवि की पुत्री, सूर्य की पुत्री रवि तनया कौन थी, यमुना। तरनी तनुजा, तो तरनी तनुजा भी कहते हैं यमुना को, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज काफ़ी पर्यायवाची पता चले होंगे, आपने इनको नोट डाउन किया होगा, और कुछ और अगर पर्यायवाची इम्पॉर्टेंट मैं देखूंगी जो भी अगर हमारे होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे मैं उन्हें भी आपसे शेयर करूंगी। फ़िलहाल के लिए आज का ये वीडियो इतना ही है। ज़रूर इसको पढ़िए बार बार और नोट डाउन करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो आप मतलब आपका कोई डाउट है अगर किसी भी टॉपिक को लेकर आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं अगला वीडियो उस पर ही कवर करूँगी। और जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग का सिलेबस है बाकी उसके तहत हम पढ़ते रहेंगे, तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो वह आप मुझे लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कैसा आपको लगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।